नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह। मुहर्रम का महीना शुरू हो चुका है। वहीं 17 जुलाई को देश भर में मुहर्रम का जुलूस निकाला जाएगा, लेकिन उससे पहले ही विवाद शुरू हो गया है। और ये विवाद शुरू हुआ है यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक फैसले को लेकर, जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि इस बार जुलूस में किसी को भी हथियार लहराने की इजाजत नहीं होगी। साथ ही ताजियों की लिमिट भी तय कर दी है, जिस पर अब खूब हंगामा हो रहा है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में मुहर्रम को लेकर हाई लेवल बैठक की है। इसमें सीएम योगी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए, लेकिन मुहर्रम को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो कहा, उस पर राजनीति तेज हो गई। पहले आपको बताते हैं कि सीएम योगी ने मुहर्रम को लेकर कहा क्या है, उसके बाद आपको बताएंगे कि इस पर क्या राजनीति हो रही है। जिस अहम बैठक में सीएम योगी शामिल हुए, उसमें यूपी के मुख्य सचिव और यूपी के डीजीपी भी मौजूद थे। दरअसल सीएम योगी ने किसी भी धार्मिक जुलूस में हथियार के प्रदर्शन पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। सीएम योगी ने कहा है कि मुहर्रम के नाम पर किसी भी तरह का हुड़दंग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोई नई परंपरा शुरू नहीं होने दी जाएगी। मुहर्रम के दौरान हथियार किसी भी हाल में नहीं निकलना चाहिए। हथियार का प्रदर्शन किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि शरारती लोगों को उकसाने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे मामलों पर अधिकारी कड़ी निगाह रखें और जुलूस की लिखित रूप में परमिशन ली जाए। सीएम योगी ने कहा है कि कोई भी सुरक्षा में सेंध न लगा पाए, इसके लिए अधिकारियों को हर वक्त अलर्ट रहना होगा। ऐसी कोई घटना ना हो जिससे दूसरे धर्म के लोगों की भावनाएं आहत हों। ताजिया वहीं रखे जाएं जहां किसी तरह का विवाद न हो। अगर नया विवाद सामने आता है तो पहले उसको निपटाएं, फिर फैसला करें। पिछली घटनाओं से सबक लेकर इस साल ताजिया की ऊंचाई परंपरा के मुताबिक ही रहे। ऊंचा ताजिया जुलूस में न शामिल हो। खुले में मांस की बिक्री न की जाए। अधिकारी ड्रोन से इलाके की निगरानी भी करें। वहीं यूपी के मुरादाबाद से पूर्व सांसद और समाजवादी पार्टी नेता एसटी हसन ने योगी आदित्यनाथ सरकार के फैसले पर सवाल खड़ा किया है। पूर्व सांसद एसटी हसन ने कहा कि सभी धर्म के लोगों के धार्मिक जुलूसों पर अस्त्र शस्त्र की पाबंदी होनी चाहिए। उनका बयान योगी सरकार की ओर से जारी मुहर्रम जुलूसों को लेकर आदेश के बाद आया है। उन्होंने कहा है कि पाबंदी सब पर बराबर होनी चाहिए। सभी धर्म के लोगों के धार्मिक जुलूसों पर अस्त्र शस्त्र की पाबंदी होनी चाहिए। मैं पूछता हूं, इसकी जरूरत क्या है? पिछले 200-300 सालों से ये सब चल रहा है। लोग जुलूस के दौरान अस्त्र शस्त्र की अपनी कला दिखाते हैं। लाठी डंडे समेत कई वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं। मेरी जानकारी में नहीं है कि इस प्रकार के जुलूस में एक भी आदमी की इससे मौत हुई हो। जुलूस में इसे रोकने की जरूरत क्या है? वहीं पश्चिम बंगाल की सियासत में मुहर्रम को लेकर भी घमासान छिड़ा है। दरअसल मुहर्रम से पहले कानून व्यवस्था को लेकर हुई बैठक में ममता ने पुलिस प्रशासन को सख्त निर्देश दिए। उन्होंने जुलूस के दौरान हालात बिगड़ने और किसी तरह के हादसे को रोकने के लिए पुलिस को अलग कॉरिडोर बनाने के निर्देश दिए, जिस पर सियासी पारा चढ़ गया। बीजेपी ने इसे लेकर ममता सरकार पर तुष्टीकरण के आरोप लगाए हैं। बीजेपी नेताओं ने आरोपों के सिलसिले को बढ़ाते हुए कहा कि राम का विरोध करने वाली ममता वोट बैंक को साधने के लिए बहुसंख्यक पर चोट कर रही हैं, जो टीएमसी का डीएनए बन चुका है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी विशेष कॉरिडोर को लेकर बंगाल की टीएमसी सरकार को घेरा। वहीं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कांवड़ और मुहर्रम पर एक समान एक्शन ले रही है। सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा और मुहर्रम जुलूस में नियम तोड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। आपका क्या कहना है इस खबर पर? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तो इस खबर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।